हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर गुड। आई एम योर फ्रेंड योर गाइडर फ्रॉम दी स्ट्रगल चैनल। गाइज, आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि हमारी हिंदी व्याकरण की होने वाली है। इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ हम हिंदी व्याकरण भी साइड बाय साइड कवर करते चलेंगे। जैसे तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर संज्ञा। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज़ का नाम। हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें उन सब का क्या है, कुछ ना कुछ नाम होता है। तो वो सब क्या है, संज्ञा कहलाते। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारे भाई बहन का, माता पिता का। इट मीन्स आस पास में जितनी भी चीज़ें आपको अभी दिखाई दे रही है उन सब का क्या है, कुछ ना कुछ एक नाम दिया गया है। तो वो सभी क्या होता है, हमारा संज्ञा होता है। अब इसकी परिभाषा देखिए, संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे मेरा नाम हो गया, तुम्हारा नाम हो गया, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये सब किस में आएंगे? व्यक्ति में। किसी भी वस्तु का नाम हो गया, यानी आसपास में जितनी भी आपको वस्तुएं दिखाई दे रही, जैसे पेन हो गया, किताब हो गई, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, ये सब क्या है? वस्तु है। किसी भी स्थान का नाम, जैसे जयपुर, दिल्ली। किसी भी प्राणी का नाम, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है? किसी भी अवस्था हो गई, जैसे बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? इनके जो नाम का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है संज्ञा के भेद। इसमें क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि कई जगह क्या है, संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं और कई जगह क्या है, 5 भेद बताए गए हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि जो हिंदी व्याकरण है उसको कभी भी बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। इसको बिल्कुल क्या है, सिंपल वे में समझते हुए चलेंगे। अब संज्ञा के जो भेद होते हैं, वो मुख्य जो भेद होते हैं वो तो हमारे 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताती है, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी पूरी जाति के बारे में बताती है, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। और भाववाचक संज्ञा वो होती है जिससे क्या है, मन के भाव का बोध होता है, वो क्या होती है? हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। अब जो जातिवाचक संज्ञा है उसी को क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर क्या आता है? उसके अंदर आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जिस संज्ञा से क्या है, किसी भी जो किसी पदार्थ के का होने का बोध कराती है, वो होगी द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो किसका बोध कराती है? किसी भी समूह या फिर समुदाय के बारे में। अब बात आती है यहाँ पे संज्ञा के भेद के बारे में। अब संज्ञा के हमसे कुल भेद पूछा जाए तब तो बताएंगे हम 5। और जो मूलतः भेद होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो पूछा जाए तो उसमें भी क्या लिखेंगे? हम 5 लिखेंगे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। अब बात आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। अब क्या हम इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखना, जैसे व्यक्तिवाचक, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इट मीन्स किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जो संज्ञा बात करती है वो क्या होती है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राम हो गया, राम क्या है? किसी पर्टिकुलर का, एक ही बंदे का नाम है राम। मोहन हो गया, मोहन क्या है? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का जो नेम होता है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। अब जैसे गंगा है, गंगा क्या है? एक नदी है। तो ये तो है नहीं कि गंगा बहुत सारी है, गंगा क्या है? एक ही है। अगर हम नदी बोलते तब तो जाता हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंदर। नदी बोलते तब तो जाता हमारा जातिवाचक संज्ञा। बट क्या है, हमने किसी पर्टिकुलर एक नदी की बात की है। इट मीन्स जैसे वो गंगा भी हो सकती है, कावेरी भी हो सकती है, यमुना भी हो सकती है, सरस्वती भी हो सकती है।
अगर हमने उसका नाम ले लिया तब तो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। अदरवाइज किस में जाएगा, वो नदी बोला तब जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। इन दोनों को क्या है बिल्कुल साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें मेजर डिफरेंस नहीं, बिल्कुल माइनर सा छोटा सा ही डिफरेंस है। इट मीन्स जैसे हमने दिल्ली बोला, अब दिल्ली क्या है, दिल्ली किसी शहर का नाम है, ये पर्टिकुलर हमने क्या है एक नाम ले दिया दिल्ली। दिल्ली बोला जब तो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। बट हमने बोल दिया शहर, शहर के अंदर तो बहुत सारे शहर आ जाएंगे, तो वो किस शहर की क्या है पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स पूरी जाति के बारे का बोध कर रहा है, तब जाएगा हमारा जातिवाचक के अंदर। इसी तरह जैसे राम बोला मैंने, राम नाम ले दिया किसी बंदे का, तब तो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। बट जैसे राम न लेकर मैंने बोल दिया लड़का या फिर लड़के, तो क्या हो गया, ये पूरी लड़कों की जो जाति होती है उसके बारे में बता रहा है, तो ये हमारा किसके अंदर जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। आई थिंक सबको समझ आ गया, अब तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो जातिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है वो क्या होगी, जो संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत हो गया, पर्वत क्या है, पर्वतों की पूरी जाति को बता रहा है कि पर्वत, इट मीन्स हमने जैसे किसी पर्टिकुलर पर्वत का नाम ले दिया जैसे हिमालय, तब तो जाएगा व्यक्तिवाचक में, और खाली हमने पर्वत बोला तब क्या जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंदर जाएगा। इसी तरह जैसे स्कूल है, स्कूल क्या पूरे जितने भी स्कूल है वो इसी के अंदर आ जाएंगे, स्कूल के अंदर। इट मीन्स कोई भी स्कूल हो सकता है, ये स्कूल की क्या है पूरी जाति को दिखा रहा है। बट जैसे हमने किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम ले लिया, इट मीन्स वो स्कूल कोई भी हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल हो गया या द्रोणाचार्य स्कूल हो गया, तो ये क्या है किसी पर्टिकुलर स्कूल का हमने नाम ले लिया तब तो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। अदरवाइज किस में रहेगा हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें क्या है हमें भाव का बोध होता है। जैसे इसकी परिभाषा देखेंगे, जो संज्ञा शब्द किसी भाव गुण दशा का बोध कराती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, मिठास, मिठास क्या है, ये क्या है एक गुण होता है। इट मीन्स भाव वो चीज़ होती है जिनको क्या है सिर्फ हम फील कर सकते हैं, या फिर हिंदी में देखा जाए तो भाव वो होते हैं, भाव गुण दशा ये वो चीज़ होती है जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मिठास हो गया, मिठास है ये हमें दिखाई देता है नहीं, इसको क्या है सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे जैसे बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, प्रेम हो गया, ये सारे किसके अंदर जाएंगे हमारे भाववाचक संज्ञा के अंदर। अब जैसे बुढ़ापा है, जवानी है, ये क्या है किसको दिखा रहे हैं, दशा को दिखा रहे हैं। ऐसे प्रेम हो गया, ये क्या है भाव होता है। जैसे क्रोध हो गया, ये क्या है अंदर का क्या है एक भाव होता है जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक द्रव्य मीन्स मटेरियल्स या फिर पदार्थ। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध होता हो, जिससे किसी अन्य वस्तु बनी हुई हो तथा जिनका प्रयोग माप तोल कर कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कोई, इट मीन्स कोई भी पदार्थ हो सकता है वो जिससे क्या है उसका यूज़ करके कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है। जैसे सोना हो गया, सोना से का यूज़ करके हम इसको कोई शेप में, जैसे इसको जैसे सोना हो गया, इसको क्या है हम यूज़ करके कुछ कोई नई वस्तु बना सकते हैं। चांदी है, इसका भी यूज़ करके कुछ ना कुछ तैयार कर सकते हैं। दूध है, दूध का यूज़ करते हैं तो दूध से हम दही भी बना सकते हैं, लस्सी भी बना सकते। इट मीन्स इससे क्या है कई चीज़ें हमारे पास बन के आती है। पानी हो गया, तेल हो गया, इनका क्या है इनको यूज़ भी हम कैसे करते हैं, इनको हम माप तोल कर यूज़ करते हैं, ना कि हम गिन कर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूह मीन्स जो किसी समूह या फिर समुदाय के बारे में बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जो संज्ञा शब्द पूरे समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सभा हो गई, सभा क्या होती है, इसमें क्या है सभा होगी, वर्ग हो गया, सेना हो गई, कक्षा हो गया, झुंड हो गया, इसमें क्या है ये किसी समुदाय या फिर समूह
के बारे में बताते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा क्या होती है? बहुत सारे विद्यार्थियों का एक समूह होता है। सेना क्या होती है? सैनिकों का एक समूह होता है। ऐसे झुंड होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम भाववाचक संज्ञा है वो कैसे बना सकते हैं हम। अब आता है भाववाचक संज्ञा बनाना। तो भाववाचक जो संज्ञा है वो हम कितने तरीकों से, हम 4 तरीकों से बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, एंड विशेषण से, और लास्ट होता है हमारा क्रिया से भाववाचक संज्ञा हम बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? जैसे आदमी क्या है? आदमी ये क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। इट मीन्स ये आदमी की पूरी जाति को बता रहा है। ऐसे पशु हो गया, मित्र हो गया, इंसान हो गया, बच्चा हो गया, ये सारे हमारे किसके अंदर आएंगे? जातिवाचक के अंदर। इसे हमें भाववाचक बनाना है। तो भाववाचक कैसे बनेगा? भाववाचक संज्ञा आदमी से बनेगा आदमियत, पशु से बनेगा पशुता, मित्र से क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा मित्रता, और इंसान से जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या बनेगा? इंसानियत। ऐसे ही बच्चा, बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और इससे भाववाचक संज्ञा है वो क्या बनेगी? बचपन बनेगी। ऐसी सर्वनाम का प्रयोग करके भी हम क्या है? भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे अपना है, पराया है, अहम है, मम हो गया, एक हमारा मम हो गया। ये क्या है? हमारे सर्वनाम है। सर्वनाम जैसे सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, हमारा, ये, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हम सर्वनाम का ही पढ़ेंगे, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे सर्वनाम और उनके जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अभी आप इतना देखो, जो सर्वनाम होते हैं उससे भाववाचक संज्ञा हम कैसे बना सकते हैं। जैसे अपना क्या है? ये अपना क्या है? एक सर्वनाम है, तो इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? अपनापन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पराया। पराया क्या है? ये भी एक क्या है? सर्वनाम है, तो इससे क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी हमारी? परायापन। ऐसे अहम, अहम से क्या बनेगी? अहंकार। मम मीन्स मेरा, मम से क्या बनेगा? ममतव। फिर नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा किससे बना सकते हैं हम? विशेषण से। विशेषण का प्रयोग करके भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। जैसे वह सुंदर है, वह काला है, वह चालाक है, तो ये जो है जी वह हो गया हमारा सर्वनाम। जैसे मैंने बोला वह सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। सुंदर ने क्या है? जो वह हमारा सर्वनाम था उसकी क्या विशेषता बताई है सुंदर शब्द ने, तो सुंदर हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। सुंदर हो गया, ईमानदार हो गया, ये सब क्या है? हमारे क्या है? विशेषण है। इट मीन्स ये क्या है? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो विशेषता बताते हैं वही हमारे क्या होते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर एक विशेषण है, तो इससे भाववाचक संज्ञा है वो क्या बनेगी? सौंदर्य बनेगी। ऐसे ही सफल क्या है? ये भी एक हमारा विशेषण है, और इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो क्या बनेगी? सफलता। चालाक, चालाक से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? चालाकी। भला से क्या बनेगी? भलाई। मीठा से क्या बनेगी? मिठास। नेक्स्ट आता है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे? अब सबसे पहले बात आती क्रिया क्या होती है। क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है जैसे कर्ता के द्वारा किसी भी काम को करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे खेलना, वह खेल रहा है, तो इसमें वह क्या कर रहा है? वह क्या है? एज ए सब्जेक्ट, या फिर हम कह सकते कर्ता है। कर्ता वो होता है जो काम को करने वाला होता है। तो वह खेल रहा है, तो वह खेल रहा है। तो खेलना हो गया, दौड़ना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, काटना हो गया, कमाना हो गया, ये सारी हमारी क्या है? क्रिया होती है। अब देखो पढ़ना, ये क्या है? हमारी क्रिया है, तो इसके जो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? पढ़ाई। ऐसे खेलना क्या है? हमारी क्रिया है, तो इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? खेल। जीतना से बनेगी जीत, दौड़ना से बनेगी दौड़, काटना से बनेगी कटाई, लिखना से बनेगी लेख, ऐसे ही कमाना से बनेगी
कमाई। तो गाइस हमारा जो संज्ञा का जो चैप्टर था वो आज हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और कल हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। और गाइस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स ज़रूर करना ताकि मुझे भी